स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मैम। ओके, पूजा आपको स्क्रीन विजिबल है? कुछ नहीं सुनना, चलो कोई बात नहीं। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट है दैट इज सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग। आप लोग सर्विस के बारे में क्या जानते हैं? सर्विस क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज सर्विस? हिबू? पूजा आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चे। हिबू आप बताइए, सर्विस क्या होती है? मैम सर्विस तो जो फंक्शनिंग करना। फंक्शनिंग इज अ डिफरेंट थिंग बच्चे। सर्विस क्या होती है? अच्छा, सर्विस और प्रोडक्ट में फर्क बता दीजिए। एक प्रोडक्ट होता है और एक सर्विस होती है। प्रोडक्ट और सर्विस में फर्क क्या है? प्रोडक्ट तो मैम गुड्स है और बिल्कुल। और सर्विसेज? सर्विस जो जो प्रोडक्ट को सेल होने के लिए जो भी मतलब एक्टिविटीज करते हैं नहीं वो। बच्चे, हाँ। नहीं। ओके, बेसिकली सर्विसेज होती हैं जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में गए हो, आपने अपना आपने मनी डिपॉजिट करवाया, ठीक है, दिस इज अ सर्विस। बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपने बैंक ट्रांसफर करना था, यानी आपने कुछ पेमेंट करनी है, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, दैट इज अ सर्विस। जब आप किसी चीज को बिना टच करे और आप उसे यूज कर रहे हो, दैट इज सर्विस, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको डिस्क्रिप्शन देता है, राइट? तो डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, डॉक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर हुआ सर्विसेज का मतलब? जी मैम। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस में यही फर्क होता है, प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, आप उसे टच कर सकते हो, बट सर्विस सिर्फ फील की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस आपको पता चल गई। मार्केटिंग क्या होती है? जब हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग इज जब आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं। आज हमारा जो मेन रहने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का मतलब आपस में क्या कनेक्शन है, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस एज कंपेयर टू गुड्स, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में फर्क भी बताएंगे और प्रोडक्ट और सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे। ओके, आज हम बस इतना ही करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन टू सर्विस मार्केटिंग। जैसे हमने पढ़ा कि सर्विसेज क्या होती हैं, जब हमें कोई भी इनटेंजिबल जिसे हम फील कर सकते हैं, जब वो हमें प्रोवाइड की जाए, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी इंटरेक्शन ज्यादातर किस तरीके से होती है? ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज सर्विस। और ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, स्पेशली कोविड के बाद से। Majority of developed and developing countries experience the development of many service industries. बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। फिलिप कॉटलर ने सजेस्ट किया था कि सर्विस क्या होती है? सर्विस इज एन एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू द अदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल होना चाहिए एंड डज नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। सर्विस क्या होती है? एक एक्टिविटी होती है या फिर कोई बेनिफिट होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, जो एसेंशियली क्या होनी चाहिए? इंटेंजिबल होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी की भी ऑनरशिप नहीं होती है, ठीक है। its production may or may not be tied to physical product. सर्विसेज की जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो।
अच्छा, अब जैसे मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट है या सर्विस है? मैम सर्विस। सर्विस है, बिल्कुल। आप एजुकेशन को फील कर सकते हैं, आप एजुकेशन को ग्रैब कर सकते हैं, बट आप एजुकेशन को एज अ प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जरूरी नहीं है कि आपकी सर्विसेज जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट से टाइड हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फोर फीचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के फोर फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखी हुई है इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पर्शियबिलिटी। ये चार मेन हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल? इंटेंजिबल का मतलब जानते हो? जिसको मैम टच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला फीचर सर्विसेज का यही होता है कि सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती हैं। हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। Therefore, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज डिलीवरी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ प्रोडक्ट। किसी चीज को बनाना और सर्विस डिलीवरी करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सेकेंड चीज यहाँ पर बोली है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। सर्विसेज प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती हैं। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि आप प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं। बट सर्विसेज को आप आंखों से नहीं देख सकते हो, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो। यू कैन नॉट टच सर्विसेज। तो ये इनसेपरेबल होती है, ना ये किसी से जुड़ी है, ना आप इसे किसी से अलग कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम नॉलेज की बात कर रहे थे, मेरे पास नॉलेज है, क्या आप मुझसे मेरी नॉलेज ले सकते हो? क्या आप मुझसे मेरी नॉलेज अलग कर सकते हैं? क्या आप मुझसे मेरी नॉलेज को बिल्कुल अलग कर सकते हैं? मतलब मैं, मेरे पास नॉलेज रहे ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं मैम। नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो सर्विसेज इसी तरीके की होती हैं। जिसके पास ये सर्विसेज हैं, जिसके पास ये क्वालिटीज हैं, आप उससे उसकी सर्विसेज को डिफरेंट नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपनी सर्विसेज आपको फील जरूर करा सकती हूँ, बट आप उससे मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। थर्ड इज ड्यू टू सर्विसेज variability, it is difficult to control because it greatly relies on the service provider. Moreover, when, where, how it's provided. Okay, जो सर्विसेज होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब वो फिक्स नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज आपको एक ही जगह मिलेगी। सर्विसेज कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी और कौन आपको सर्विसेज देगा, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमारी बात हो रही है कि हम नॉलेज की बात कर रहे थे, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एजुकेशन में आपको किस तरीके से प्रोवाइड करूंगी, कहाँ प्रोवाइड करूंगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही होती तो मैं आपको एजुकेशन आपके क्लासरूम में प्रोवाइड कर दी, बट आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मैं आपको जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी सर्विसेज जो है वो वेरी करती हैं और इसे कंट्रोल कौन करता है? द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट? जी मैम। पूजा, आपको क्लियर है ये पॉइंट? पूजा, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? आज नेटवर्क इशू ज्यादा है पूजा के लिए। चलो, फोर्थ पॉइंट हमारा था पर्शियबिलिटी। Partiality is one of the major characteristic of service that it cannot be stored for later use or sales. जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो पर्शिएबल होती हैं। पर्शिएबल मतलब वन टाइम यूज के लिए। आप ना इसको सेव पहले से सेव करके रख सकते हो, ना बाद के लिए सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सर्विसेज आपको एक ही टाइम पे मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूं, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, नहीं, आप शॉपिंग करने के लिए गए हो या फिर कहीं पे घूमने के लिए गए हो, जू लगा लेते हैं। ठीक है, आपको, आप जू घूमने के लिए गए हो, तो वहां पे जो आप देख रहे हो दैट इज सर्विसेज। आपको देखने के लिए वहां पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है, आपको जस्ट एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, वहां का एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है और वही सब चीजें देखकर आप वापस आ जाते हैं। दैट इज सर्विसेज। क्या आप उस फीलिंग को पहले स्टोर करके रख सकते हैं?
या फिर आप उसे फील करने के लिए बाद में स्टोर करके रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। सर्विसेज पर्शिएबल होती हैं, आपको सिर्फ एक ही बार मिलती हैं, आप उसे लेटर यूज के लिए सेव करके नहीं रख सकते हो। प्रोडक्ट्स को आप सेव करके रख सकते हो, जैसे अगर आज आप चॉकलेट लेके आए हो, आज आपका खाने का मन नहीं है, तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं, कल परसों जब आपका दिल करेगा आप उसे खा सकते हैं। बट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता, सर्विसेज पर्शिएबल होती है। ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? सबसे पहला इंटेंजिबल, इनसेपरेटेबल, वेरिएबल एंड पर्शिएबल। क्लियर चारों पॉइंट्स? जी मैम। किसी पॉइंट में कोई डाउट है अब तक? ओके जी, अब आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विस मार्केटिंग प्रोसेस, यानी आपकी टेक्नोलॉजी आपकी सर्विस मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से इफेक्ट करती है। अब मुझे बताइए, आपकी टेक्नोलॉजी आपकी सर्विस से कैसे लिंक है? टेक्नोलॉजी और सर्विस में क्या मतलब लिंक क्या है इन दोनों के बीच में? क्या सर्विसेज और टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकते हैं? आप मुझे कोई एक एग्जांपल बता दीजिए जहां पे आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज मिल रही हैं। कोई भी एक एग्जांपल माइंड में आ रहा हो? मैम जैसे आप अभी हम लोग को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के थ्रू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। जैसे हम लोग, अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में हमें बैंक जाना पड़ता था, फिर हर चीज वहां पर जाके होती थी। आपको अकाउंट ओपन करना है वो भी बैंक में, आपको मनी ट्रांसफर करना है वो भी बैंक जाकर होगा, ये सब चीजें बैंक जाके होती थी, फिजिकली जाना पड़ता था। बट आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। और आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपना कोई भी बैंकिंग का काम कर सकते हैं। ओके, हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है सर्विस मार्केटिंग में। फर्स्ट पॉइंट इज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज। आपकी जो सर्विसेज है वो इजीली एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी के थ्रू। कैसे? जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करो, आपको मनी ट्रांसफर करवाना है तो आपको बैंक जाना पड़ता था, बट आज के टाइम पे हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं और आप इजीली अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो घर बैठे बैठे। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। Point 2 is new ways to deliver services. सर्विसेज डिलीवर करने का एक न्यू तरीका है टेक्नोलॉजी। कैसे? आप सर्विसेज पहले भी डिलीवर करते थे, पहले और आज के टाइम में सर्विसेज डिलीवर करने में फर्क क्या है? बोलिए। अच्छा, अगर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है आज के टाइम पे? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है? मैम जी तब हम उसको इलेक्ट्रिक बिल को, जैसे हम लोग गूगल पे यूज करते हैं ना ऑनलाइन बैंकिंग, बिल्कुल, वैसे भी पे कर सकेगा। बिल्कुल। जो आपकी बिल पेमेंट है वो आपकी ऑनलाइन हो सकती है, जो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसके थ्रू। तो इसी तरीके से आपकी सर्विसेज डिलीवर करने का तरीका चेंज हो गया है। पहले आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती थी सर्विसेज के लिए भी, बट आज के टाइम पे सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज क्लोज लिंक विद कस्टमर। कस्टमर के साथ आपका क्लोज लिंक हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको कस्टमर के आने का वेट करना पड़ता था, ठीक है। और अगर कस्टमर को सर्विस चाहिए तो उसे वहां पर उसे पर्टिकुलर प्लेस पे जाने का वेट करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे उसे वो सारी सर्विसेज घर बैठे बैठे मिलती है। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो रेस्टोरेंट भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, आपको वहां पे प्रोडक्ट जरूर मिलता है, सर्विस के साथ में खाने के लिए जरूर मिलता है, बट रेस्टोरेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको एक जगह पर बैठे बैठे आपकी मनपसंद चीज प्रोवाइड कर रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। अब पहले क्या होता था, अगर आपको खाना खाने का मन नहीं है घर पे तो आप बाहर खाना खाने जाते थे, बट आज के टाइम पे यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है।
तो आपके रेस्टोरेंट का और आपके घर तक का डिस्टेंस कम हो गया है। कस्टमर ऑनलाइन उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकता है। तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्लोज लिंक बना है थ्रू टेक्नोलॉजी। देन फोर्थ पॉइंट इज हायर लेवल ऑफ सर्विसेज। आप लोग हायर लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो ऑनलाइन चीजों को यूज करके। हाई लेवल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती है? आपकी हाई लेवल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे प्रोवाइड हो रही है? ओके चलो मैं बता देती हूँ। जैसे हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते थे, ठीक है। अब अगर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या फिर किसी भी तरीके की असिस्टेंट चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट, तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। बट अब जब ये कोविड आया तो इसके बीच में एक न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें आप डॉक्टर से भी ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको हाई लेवल सर्विसेज भी घर बैठे प्रोवाइड करा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। पॉइंट समझ में आया जा रहा हूँ? जी मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल रीच टू सर्विसेज। आप ग्लोबली किसी भी सर्विस को ले सकते हो। ग्लोबली किसी सर्विस को कैसे ले सकते हैं हम? मतलब सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ अपने इंडिया में ही सर्विसेज ले रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबली अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। ऐसी कौन सी सर्विस है जो हमें ग्लोबली, मतलब हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से ले सकते हैं? कोई सर्विस का नाम बताइए। अच्छा टेल मी, आपने ये कंसेप्ट सुना था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, सुना था आपने ये? जी मैम। राइट। तो यही चीज यहाँ पर बात हो रही है कि पहले अगर आपको एजुकेशन चाहिए थी तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता था। बट आज टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग घर बैठे बैठे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज कर सकते हैं, उनसे इजीली अप्रोच कर सकते हैं उन लोगों को, और उनकी स्टडीज वहां से एजुकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही फिफ्थ पॉइंट है, ग्लोबल रीच ऑफ सर्विसेज हो चुका है। हम ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी जगह से सर्विसेज ले सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉस्ट रैशनलाइजेशन। कॉस्ट जो है वो रैशनलाइज हो गया है, यानी अब कॉस्ट जो है कस्टमर की बहुत लो हो गई है। सर्विसेज की कॉस्ट लो कैसे हुई है? हमने अभी बात किया कि हम ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज कर सकते हैं। अब अगर हमें पहले कभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोर्स करना होता था तो हम लोगों को आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत पड़ती थी, राइट। हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, हमें अपना वीजा लगाना पड़ता था, फिर बाहर जाके हम सर्विसेज लेते थे, उसमें कितने सारे पैसे लगते थे। बट आज के टाइम पे आप घर बैठे बैठे इजीली सिर्फ एक इंटरनेट की कॉस्ट के ऊपर कोर्सेज कर सकते हो। तो वो आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ। क्लियर ये सारी चीजें? यस मैम। ओके, नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। हमारी सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर इंटेंजिबिलिटी। हमने ये फीचर पढ़ लिया है, इसे समझाने की जरूरत है। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो टेंजिबल होते हैं। क्लियर? जी मैम। सेकेंड पॉइंट, पर्शिएबिलिटी। पर्शिएबिलिटी यानी हम लोग उसे सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हैं, उसे फर्दर यूज के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये भी पढ़ा था हमने, इसमें कोई डाउट है? नहीं मैम। थर्ड पॉइंट वाज इनसेपरेबिलिटी, यानी हम लोगों को अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज करना है, आप मुझसे मेरी सर्विसेज अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड जरूर कर सकती हूँ, बट आप मुझसे मेरी नॉलेज अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो एबिलिटी मेरे पास ही रहेगी सर्विस प्रोवाइड करने की। तो दिस इज इनसेपरेबिलिटी। ये क्लियर है? जी मैम। फोर्थ पॉइंट, हेट्रोजेनिटी। अनदर फीचर इज हेट्रोजेनिटी, which makes it difficult to establish standards. The quality of service cannot be standardized. अब इन्होंने बोला कि आप सर्विसेज बिल्कुल सही है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो, बट क्या आप उन सर्विसेज की क्वालिटी चेक कर पाओगे? आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, बट जो रियल प्रोडक्ट है वो उससे डिफरेंट आता है। ये उन दोनों के बीच का जो स्टैंडर्ड है वो आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड हेट्रोजेनिटी, कि जो आपके पास सर्विसेज होती हैं आप उनका स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्राइस चार्ज जो आपसे किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो आपके पास सर्विस पहुंचती है वो बिल्कुल लो क्वालिटी की होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने ऑनलाइन देख के कुछ परचेज किया, सर्विस ली उनकी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो दिस इज हेट्रोजेनिटी, कि हम कभी भी रेट नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को दूर से देखकर, अपनी सर्विस को दूर से देखकर कि वो अच्छी होगी या नहीं होगी, ठीक है। जी क्लियर योर मैम। पॉइंट? ओके, नेक्स्ट जी पॉइंट मैम, इज क्लियर है। ऑनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनरशिप। अब ऑनरशिप कैसे डिसाइड होती है सर्विस की? सर्विस का कोई ऑनर होता है क्या? सर्विसेज का कोई ऑनर होता है? हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल है, और दूसरी चीज इनकी ऑनरशिप नहीं होती है, राइट। सर्विस देने वाला हो सकता है बट उस सर्विस का ऑनर कोई नहीं होता है। तो दिस इज अ पॉइंट, और सर्विसेज के अंदर कभी भी कोई ऑनरशिप नहीं होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जरूर करे जा सकते हैं बट इसमें ऑनरशिप जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जी मैम। सिक्स्थ पॉइंट इज simultaneity. A service cannot be delivered to customer or user. Service does not move through the channel of distribution. आपकी जो सर्विस है वो आपको सिर्फ फील कराई जा सकती है। सर्विस के नाम पे आपके पास कुछ भी डिलीवर जैसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल यूज नहीं किया जाता है आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हम लोग प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स यूज करते हैं, चाहे आपको मार्केट से मिलेगा, चाहे आपको आपके पास की शॉप से मिलेगा, चाहे आपके पास वो कोरियर किया जाएगा, वो प्रोडक्ट के थ्रू होता है। बट सर्विस कभी कोरियर नहीं की जा सकती। सर्विस कभी भी आपको आपके पास की मार्केट में नहीं मिल सकती है। हाँ, एक पर्टिकुलर जगह पर जरूर मिल सकती है जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, बट साइमल्टेनिटी सेज कि आपकी जो सर्विस है वो कभी भी डिलीवर नहीं की जा सकती है। सर्विस आपको सिर्फ फील कराई जा सकती है। क्लियर? मैम, इसमें सिर्फ फील करा सकते हैं उनके। बिल्कुल, आपको सर्विस डिलीवर नहीं की जा सकती है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और आपने मुझसे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया है मेडिसिन का, तो मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, बट क्या मैं आपको मेडिसिन डिलीवर करूंगी? नहीं। आप मुझसे सिर्फ मैम। प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो कि मुझे इस तरीके की दिक्कत आ रही है, मैं आपको उससे रिलेटेड सजेशन दे सकती हूँ, बट मैं सर्विस के टाइम पे आपको कुछ भी डिलीवर नहीं कर रही, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इज क्वालिटी मेजरमेंट। क्वालिटी मेजरमेंट हमने जैसे पहले पढ़ा कि हम लोग कभी भी सर्विसेज की क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते। हम उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी या फिर इस क्वालिटी का है। आप उसे रेट नहीं कर सकते, ठीक है। 8 पॉइंट ठीक इज है मैम। नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड मतलब क्वालिटी डिपेंड करती है, सॉरी, जो आपका सर्विसेज है वो डिपेंड करती है कि जो सर्विस लेने वाला है, जिसे सर्विस दी जाएगी, वो किस तरीके की सर्विसेज लेना चाहता है, ठीक है। आप अगर किसी पार्लर में गए हो तो पार्लर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, बट क्या पार्लर वाली अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगी? नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो पार्लर में पर्सन गया है उससे किस तरीके की सर्विस चाहिए, राइट। उसे क्या करवाना है वो डिपेंड करता है जो सर्विस लेने के लिए गया है, ठीक है। नेचर ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सर्विस कैसी होगी। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। अब जैसे आपका कोर्स है बीबीए, राइट, आप बीबीए कर रहे हो। अगर मैं आपको बीबीए छोड़ के बीकॉम पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्या आप वो सर्विसेज मुझसे लोगे उस टाइम पे? नहीं लोगे, नो क्योंकि मैम। आपको तो कोर्सेज बीबीए के करने हैं, राइट। मैं आपको बीकॉम का नहीं पढ़ा सकती। तो ऑन नेचर ऑफ डिमांड होता है, आपको डिमांडेड है बीबीए कोर्स, मैं आपको बीकॉम जबरदस्ती नहीं करवा सकती। क्लियर? जी मैम, क्लियर है। और यहाँ पर हमारा फीचर्स ऑफ सर्विसेज खत्म हो जाते हैं। अब है कंपैरिजन चार्ट के गुड्स में यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये चार्ट बस एक ही डिफरेंस तक ही करेंगे।
मीनिंग देख लेना सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं. गुड्स आर मटेरियल आइटम्स विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट एंड आर रेडी फॉर सेल टू द कस्टमर. जो गुड्स होते हैं वो आप उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, और ये रेडी टू सेल होते हैं कि कस्टमर को किसी भी टाइम पे सेल किए जा सकते हैं. सर्विसेज जो है वो एमिनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, या फिर एक हेल्प हो सकती है जो आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, इससे ज्यादा सर्विसेज कुछ भी नहीं होती. मीनिंग क्लियर हो? मैम, जी. सर्विसेज और एमिनिटीज मीनिंग. एमिनिटीज मीनिंग बच्चे कि आप मतलब एक तरीके से आप बोलते हो ना किसी को हेल्प टाइप, कि आप किसी को कुछ अच्छी फैसिलिटीज ही कह लीजिए आप एक तरीके से. इसका कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे. वेट, मैं आपको सोच के बताती हूँ इसका पॉइंट. ठीक है एमिनिटीज मैम. आर एमिनिटीज सुविधा. सुविधा होती है. सुविधा मीन सर्विसेज ही बोलते हैं जिसको, वही होती है एमिनिटीज आपकी. ठीक है, मतलब जैसे आप गए हो, आप किसी बैंक में गए हो, तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपको असिस्ट किया जाता है ना, वहां पे वो आपको एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर हुआ ठीक है ये मैम. पॉइंट? जी मैम. ओके, सर्विसेज हमारी एमिनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, बेनिफिट या फिर किसी तरीके की हेल्प हो सकती है जो हम दूसरों को प्रोवाइड करते हैं. मीनिंग दोनों का मीनिंग क्लियर है गुड्स एंड सर्विसेज का? पॉइंट 2 इज नेचर. गुड्स जो है वो टेंजिबल नेचर के होते हैं और सर्विसेज हमारी इनटेंजिबल होती है. ठीक है, इसके बाद हम बात करें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. तो गुड्स में हम लोग ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. राइट? इवोल्यूशन. इवोल्यूशन जो है गुड्स का इजी होता है, बट सर्विसेज का कॉम्प्लिकेटेड होता है. कैसे? जो गुड्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो सबके लिए सेम बनाए जाते हैं, बट जो सर्विसेज हैं हमने पढ़ा था कि डिमांड के ऊपर बनाई जाती है. सर्विसेज पहले से सबके लिए सेम बना के नहीं रखी जाती है, इसीलिए सर्विसेज कॉम्प्लिकेटेड है और गुड्स इजी होते हैं बनाने के लिए, इवोल्यूट करने के लिए इजी होते हैं. क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? मैम क्लियर है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न. गुड्स कैन बी रिटर्न. राइट? आपने अगर कोई पेन परचेज किया है, आपको रेड पेन चाहिए था, आपको ब्लू सेल कर दिया गया, तो आप उसे रिटर्न करके रेड परचेज कर सकते हो. बट सर्विसेज की बात करें तो सर्विस कैन नॉट बी रिटर्न बैक वंस दे आर प्रोवाइडेड. ठीक है, आप सर्विसेज को रिटर्न नहीं कर सकते हो. अगर आप कहीं पे गए हो खाना खाने के लिए, तो आप खाना खाने के बाद उनको वापस नहीं कर सकते ना उनकी सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड की है. तो सर्विसेज आप उन्हें रिटर्न कभी नहीं कर सकते. ठीक है. सेपरेबल. गुड्स जो है वो सेपरेट हो सकते हैं सेलर से, बट जो सर्विसेज हैं हम उन्हें सेपरेट कभी नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से. ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था. ये क्लियर है? ओके. जो आपकी अब नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी. जो आपके गुड्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी अगर आपने एक एक कैडबरी चॉकलेट परचेज की है और आप दूसरी कैडबरी चॉकलेट परचेज करोगे, तो दोनों टाइम पे आपको सेम ही मिलेगी. ठीक है, क्योंकि वो सब लोग आइडेंटिकल बना के रखते हैं, एक जैसी ही बनती है सारी की सारी. बट सर्विसेज की बात करें, एक बार आप सर्विसेज लेने के लिए गए हो, वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर था, आप एक फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे कपड़े परचेज करने गए. ठीक है, एक टाइम पे जो वहां पर कपड़े बेचने के लिए बैठा था वो बहुत अच्छे से बात करता था, बट जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो वहां पे वो चेंज हो चुका था. कोई और जो था वो क्लोथ सेल कर रहा था और उसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी. ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड होती हैं सर्विसेज आपकी. सर्विसेज हमेशा आइडेंटिकल और सेम नहीं रहती हैं. आप जब सर्विसेज लेने के लिए जाओगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिले, और हो सकता है सेकेंड टाइम में सर्विसेज चेंज होके मिले, थोड़ा सा डिफरेंस हो. बट अगर आप गुड्स की बात करो तो गुड्स आपको फर्स्ट टाइम में भी वही मिलेंगे, सेकेंड टाइम पे भी वही मिलेंगे, थर्ड टाइम पे भी वही मिलेंगे. क्लियर? स्टोरेज की बात करें, गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर. ठीक है, गुड्स की हमने बात की, तो गुड्स तो हम स्टोर करके रख सकते हैं, बट सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती. यहाँ तक क्लियर है? जी मैम. लास्ट डिफरेंस इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन.
जो हमारी गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन टाइम के बीच में बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? गुड्स प्रोड्यूस फैक्ट्री में होते हैं, फिर वो फैक्ट्री से आगे मार्केट में आते हैं, मार्केट में होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास। बट सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज एट अ टाइम बनती हैं और आपको एट अ टाइम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? जी मैम। क्लियर है? ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट है?